बहुत से लोग केवल परंपरा निभाने के लिए व्रत रखते हैं, परंतु उसके पीछे का विज्ञान, आध्यात्मिकता और अनुशासन को पूरी तरह नहीं जानते। व्रत शब्द का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, इसका अर्थ है एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बनता है। जब हम व्रत करते हैं तो ये केवल हमारे पेट को खाली रखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इंद्रियों को संयमित करने, विचारों को पवित्र करने और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। उपवास आत्म अनुशासन का वह द्वार है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन इस साधना का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम इसे समझदारी और संतुलन के साथ करें, न कि अंधविश्वास या केवल दिखावे के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत का अर्थ है पूरे दिन पानी की एक बूंद तक न पीना और पूरी तरह भूखे रहना, परंतु हमारे शास्त्र बताते हैं कि व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध करना है। शरीर को पोषण मिलना भी उतना ही आवश्यक है जितना इंद्रियों का संयम। इसीलिए व्रत के दौरान ऐसा सात्विक आहार लेना चाहिए जो हल्का हो, पचने में आसान हो और मन को भी शांत रखे। व्रत में सबसे पहले हमें तामसिक और राजसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, अधिक मिर्च, मसाले और तैलीय भोजन व्रत में वर्जित है, क्योंकि ये मन को उत्तेजित करते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। इसी तरह सामान्य अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालें कई प्रकार के व्रतों में नहीं खाए जाते, क्योंकि इनका त्याग हमें तपस्या का अनुभव कराता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं। व्रत का सही तरीका है कि आप ऐसे फलाहार और सात्विक भोजन लें जो शरीर को ऊर्जा दे, मन को शांति दे और आत्मा को ऊंचाई तक ले जाए। फल व्रत का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। मौसमी फल जैसे सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर, संतरा, अमरूद शरीर को प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और विटामिन देते हैं और पाचन को सहज रखते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, पिस्ता प्रोटीन और अच्छे वसा का स्रोत हैं और लंबे समय तक तृप्ति देते हैं। शुद्ध गाय का दूध, दही, पनीर, छाछ भी व्रत में लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं और शरीर को शक्ति देते हैं। साबूदाना तो लगभग हर व्रत का हिस्सा है। इसकी खिचड़ी, खीर या हल्का वड़ा तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कुट्टू और सिंघाड़े का आटा भी उत्तम माना गया है। इनसे बने पराठे या हलवा स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। शकरकंद यानी मिठाई, आलू जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है। मखाना कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर है। हल्का भुना हुआ मखाना पूरे दिन स्फूर्ति देता है। नारियल पानी और नींबू पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और विषैले तत्व बाहर निकालते हैं। कई लोग व्रत के नाम पर पानी तक नहीं पीते, परंतु ये शरीर को हानि पहुंचा सकता। लेना अनिवार्य है। व्रत के दिन का संपूर्ण अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, प्रार्थना करें, पूरे दिन सात्विक विचार रखें, दोपहर में आवश्यकता हो तो हल्का फलाहार लें, शाम को दीपक जलाकर आरती और भजन करें और रात में भगवान का नाम लेकर दिन समाप्त करें। ये दिन केवल भूखे रहने का नहीं, अपने भीतर झांकने, आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाने और आत्मसंयम सीखने का। विज्ञान भी बताता है कि समय समय पर उपवास करने से शरीर की कोशिकाएं खुद को नवीनीकृत करती हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और वजन नियंत्रण में रखता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सेहत के अनुसार व्रत करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग या गंभीर रोग से पीड़ित लोग कठोर उपवास से बचें। शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। व्रत के दिन का संपूर्ण अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, प्रार्थना करें, पूरे दिन सात्विक विचार रखें, दोपहर में आवश्यकता हो तो हल्का फलाहार लें, शाम को दीपक जलाकर आरती और भजन करें और रात में भगवान का नाम लेकर दिन समाप्त करें। ये दिन केवल भूखे रहने का नहीं, अपने भीतर झांकने,
आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाने और आत्मसंयम सीखने का अवसर है। व्रत के लाभ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर अनुभव होते हैं। शरीर हल्का होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन में एकाग्रता, धैर्य और शांति आती है, और सबसे बड़ा लाभ है आत्मिक शुद्धि, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का गहरा अनुभव। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत को इतना महत्व दिया। प्रिय साथियों, व्रत का सार यही है कि ये केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन में संयम लाने का अभ्यास है। व्रत तभी सफल होगा